हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और अब हम लोग अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के सेकंड टॉपिक पर आ गए हैं विच इज़ पेस्टोरलिज्म। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में पढ़ा था। एंड इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों से कहना चाहूँगी। पहली चीज़ कि जब भी आप लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो ट्राई करो जो आपकी इमेजिनेशन है आप उसको ऑन करके रखो। यानी जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगी आप ट्राई करो उन्हें 3D में इमेजिन करने का, तभी जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये लोग जो पढ़ रहे हो इस साल ये है ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो हर चीज़ के पीछे मतलब हर चीज़ को देखने का एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव लाओ। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो सोचो कि इसके पीछे क्या ज्योग्राफिकल रीज़न हो सकता है। जस्ट लाइक यू माइट हैव सीन इट इन द साउथ इंडियन मूवीज़ के वो लोग जो हैं चाहे वो उनका ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो या डिनर हो वो हमेशा चावल ही खाते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? नॉर्थ इंडिया में हम लोग तो ऐसा नहीं करते। वैसे इसलिए होता है क्योंकि जो साउथ इंडिया है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल भर सेम रहता है। एंड वहाँ पे विंटर्स नहीं होते, पूरे साल वहाँ पे समर्स होते हैं। एंड वीट जो एक क्रॉप है वो एक विंटर क्रॉप है। वीट एक ऐसी क्रॉप है जिसे आप सिर्फ सर्दियों में ही बो सकते हो। तो वहाँ पे तो सर्दियाँ होती नहीं है। दैट्स वाई उन लोगों के यहाँ वीट नहीं होता। एंड इसकी वजह से जो उनकी फूड हैबिट है वो काफ़ी अलग है नॉर्थ इंडियंस से। तो ये जो कि एक चीज़ को देखने का आपका नज़रिया था वो थोड़ा जोग्राफिकल था। आपने एक चीज़ के पीछे क्या देखना चाहा कि हाँ इस चीज़ के पीछे क्या जोग्राफिकल रीज़न है। सेम नॉर्थ इंडिया के लोग अलग तरीके के कपड़े पहनेंगे, साउथ इंडियंस अलग पहनेंगे। एंड बहुत अलग पहनेंगे कश्मीर के सिटीज़न से, क्योंकि वहाँ कश्मीर में ठंड होती है तो वो लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है हमारी लाइफ में। तो ऐसे चीज़ों को देखना स्टार्ट करो। तो चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं विच इज़ पेस्टोरलिज्म। लास्ट पार्ट में हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे देख करके कुछ चीज़ें साफ हो गई थी। पहली चीज़ कि जो हंटिंग है उसमें जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बहुत है। कैसे मतलब? आप खुद ही सोच के देखो कि अगर आपको कोई जानवर मिलेगा तभी आप उसको मारोगे, तभी आप उसको खाओगे। और अगर नहीं मिला मान लो जानवर किसी दिन तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। या फिर आपको जानवर मिला भी बट स्टिल ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका निशाना चूक गया तो भी आप लोग खाना नहीं खा पाओगे, भूखे रहोगे। तो ये एक बहुत ही इनसिक्योरिटी सी थी इंसान की लाइफ में। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ नहीं पता था। तो ह्यूमन बीइंग्स ने सोचा होगा कि चलो थोड़ी सी और सिक्योरिटी लाते हैं लाइफ में। एंड थोड़ा और एक सस्टेनेबल वे ढूंढते हैं जिंदा रहने का। तो उन लोगों ने उस टाइम पर क्या करना स्टार्ट करा? पेस्टोरलिज्म, जिसको बोला जाता है मतलब जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या होता है तो समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। आप लोग ये बात जानते होंगे कि इंडिया में जो बहुत सारे किसान हैं वो खेती करने के साथ साथ, खासकर ये यूपी में तो बहुत कॉमन है, वो खेती करने के साथ साथ कुछ गाय भैंस भी जो है घर में पाल लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो गाय भैंस पाल रहे हैं, वो गाय या भैंस को मतलब चारा देंगे, फॉडर देंगे, फूड देंगे एंड पानी पिलाएंगे उन्हें। या फिर जो जब सर्दियाँ होंगी तो शेल्टर भी देंगे उन्हें घर में। एंड बदले में जो गाय है वो दूध देगी ह्यूमन बींग्स को, जिससे हम लोग और भी अपने बाय प्रोडक्ट्स बना लेंगे लाइक चीज़ एंड बटर। फिर जो बैल होगा उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं हल जोतने के लिए। फिलहाल अब तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं बट स्टिल थोड़ा बहुत काम जो उनका होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के बीच में, जिसमें हम एनिमल्स को फॉडर एंड वाटर एंड शेल्टर दे रहे हैं एंड एनिमल्स हमको बदले में मसल पावर या फिर मिल्क दे रहे हैं। तो इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को ही ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के बीच में हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? जो देखो, हर एरिया में जो जानवर पाया जाएगा ह्यूमन बींग्स उसी को डोमेस्टिकेट करना चालू कर देंगे। अब आप लोग सोच के देखो, अच्छे इस चीज़ को भी समझाती हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो डेजर्ट्स होते हैं, लाइक आप लोगों ने राजस्थान के बारे में सुना होगा, तो जो राजस्थान के डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे हमें कैमल मिलता है।
ऊंट मिलता है ना, वहाँ पे आपको गाय भैंस में भी इतने अच्छे स्केल पर ना मिले जितने आपको कैमल मिलेगा। सेम केस है आप लोगों का, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको याक मिलता है। तो जोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे एंड ह्यूमन बींग्स उन्हें ही डोमेस्टिकेट करेंगे। ऐसा आप लोग नहीं देखोगे कि जो यूपी का एक आम किसान है, यूपी के किसी गांव में एक आम किसान ने जो है ऊंट पाल रखा है घर में, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी कि भाई एक जो राजस्थान में एक आदमी है, एक आम नागरिक है जो मे भी ऊंट पालता है, तो वो आपको कुछ याक पालता हुआ नजर आए या फिर और कोई रेनडियर पालता हुआ नजर आए, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान ने हर एक रीजन में कुछ जानवर इसीलिए दिए हैं क्योंकि वो उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बेस्ट है। ऊंट राजस्थान में, सॉरी रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में इसीलिए मिलता है क्योंकि ऊंट खुद को बहुत कम पानी पे सरवाइव कर सकता है, उसको खाना भी थोड़ा कम चाहिए। तो इसी वजह से जो है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद में जो आप लोगों का टॉपिक है वो है नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग, ये पहली चीज तो ये एक पेस्टोरलिज्म ही है। पेस्टोरलिज्म के बेसिकली आप लोग अभी दो हिस्सों में इसको पढ़ोगे, पहला ये नोमैडिक हर्डिंग है एंड दूसरा होगा कमर्शियल लाइवस्टॉक रैंचिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग पेस्टोरलिज्म ही है एंड पेस्टोरलिज्म क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ यानी कि यहाँ पे लोग जो है वो एनिमल्स को पालेंगे, उनके और एनिमल्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, बट एक क्या बोलते हैं, एक थोड़ा स्पेसिफिक टाइप होगा उस पेस्टोरलिज्म का। क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे क्या है कि वो पूरा डेजर्ट इलाका है, वहाँ पे पूरे एरिया में जो है रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों का कहीं पे सऊदी अरेबिया है एंड ये जो पूरा है ये आप लोगों का अरेबियन पेनिनसुला है एंड ये अरेबियन पेनिनसुला पूरा का पूरा डेजर्ट है। तो यहाँ पे एक तरीके के लोग रहते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं बेडुइन्स। तो ये जो बेडुइन्स हैं, ये जो एक बेडुइन्स की कम्युनिटी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऊंट को पालते हैं। एंड क्योंकि देखो ऊंट को पालना इनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा डेजर्ट है एंड डेजर्ट में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता। तो खेती के अलावा दूसरी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना इन लोगों की मजबूरी है। तो ये बेडुइन्स कैमल्स पालते हैं, शीप एंड गॉट्स भी पालते हैं, क्योंकि कैमल के जैसे ही जो शीप एंड गॉट्स होती हैं वो काफ़ी कम पानी पर और काफ़ी कम घास फूस पर सरवाइव कर पाती हैं। एंड उस कैमल का ये लोग क्या करते हैं, उसका दूध निकालते हैं, सेम गॉट एंड शीप्स के साथ करते हैं। एंड तो दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं, एक काफ़ी अच्छा सोर्स है उनके लिए ये फूड का। कभी कभी उसका मीट भी ये लोग कंज्यूम करते हैं। एंड जो कैमल होता है आप लोगों का, उसकी जो स्किन होती है, देखो इसकी स्किन से जो है हम लोग वूल भी निकाल सकते हैं आराम से। क्यों, अब आप सोचोगे कि मतलब डेजर्ट्स में इसकी क्या ज़रूरत है। तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो डेजर्ट्स होते हैं उनमें दिन में तो बहुत गर्मी होती है लेकिन रात को ठंड हो जाती है वहाँ पे। तो दैट्स वाई दे नीड वुलन क्लोथ्स। और ये इस कैमल को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। देखो आप लोग देखो, बोलते हैं ना कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये कैमल को ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। सेम ये शीप एंड गॉड से वूल भी निकालेंगे, दूध भी पियेंगे एंड कभी कभी उनका मीट भी कंज्यूम करेंगे। तो ये जो बेडुइन्स हैं ये इस काम को करते हैं। एंड ये जो आप लोगों का पूरा अरेबियन डेजर्ट है ना, ये जो मैंने आपको पूरा अरेबियन डेजर्ट दिखाया है, ये इतना पूरा इलाका, ये वाला, ये इस पूरे इलाके में अपने कैमल्स को लेकर के घूमते रहेंगे। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा अपनी लाइफ एंड ये बहुत सालों तक घूमते रहेंगे एंड कभी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये मतलब ये जो सीरिया वीरिया वाला इलाका है, समटाइम्स ये नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। क्यों ये घूमते रहते हैं, क्योंकि अगेन ये डेजर्ट है एंड यहाँ पे घास भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मान लो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक सीज़न में यहाँ की घास ख़त्म हो गई तो ये और आगे चले जाएंगे और घास या पानी के लिए, क्योंकि डेजर्ट्स में तो पानी भी बड़ी एक प्रेशियस सी चीज़ होती है। तो ये ऐसे ही जो है अपने एनिमल्स को लेकर के लाइफ टाइम घूमते रहेंगे। एंड
एक और चीज़ आप लोग समझो कि इनके लिए जो इनकी जानवर हैं वही बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, वही इनका ज़रिया है। एंड जो घास है वो भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है। जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके पास फूड सिक्योरिटी होगी, मतलब वो उतना ही अमीर इंसान है इन लोगों की नज़रों में। एंड क्योंकि घास यहाँ पे कम होती है तो हर एक कम्युनिटी का जो है ये होता है कि अच्छा ये इतना, मतलब ये पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है, समझ लो आप इसको ऐसे, तो इतना जो ये जो इतना जो इलाका है ये भाई एक कम्युनिटी बोलेगी कि ये हमारा है। एंड इसमें ये जो घास वास होगी ये हमारी होगी, मतलब दूसरों का कोई अधिकार नहीं है इस पे। मतलब घास भी इतनी कम होती है इन लोगों के यहाँ। एंड वो इतनी एक प्रेशियस सी कम्युनिटी जो वो कॉमोडिटी जो है उसको समझा जाता है। अब नोमैडिक हर्डिंग को हम लोग देख लेते हैं, मतलब लिखा हुआ कैसे है ये। नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, shelter, clothing, tools and transport. तो पहली चीज कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे वो समझ लेते हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि थोड़ा सा जो है एक बैकवर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी है ये। बैकवर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी मतलब ये लोग इतने डेवलप्ड से नहीं होते हैं, इन लोगों के पास इतनी अच्छी, मतलब ये लोग अभी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जैसे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बहुत आगे आ चुके हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स होते हैं, तो ये लोग जैसे हम लोग के पास टीवी होता है, कंप्यूटर होता है, तो ये लोग थोड़े प्रिमिटिव से हैं, बहुत पुराने ज़माने वाले ये लोग हैं। सब्सिस्टेंस मतलब ये लोग जानवरों को पाल रहे हैं बस खुद खुद अपना जीवन यापन करने के लिए। ये लोग कैमल को पाल रहे हैं ताकि ये बस अपना गुजारा चला पाए, अपने आप खाना खा सकें, इनका अपने आप ट्रांसपोर्ट का काम चलता रहे, अपने आप ये उस कैमल से वूल निकाल पाएँ एंड कुछ अपने कपड़े बना पाएँ। इन लोगों का कुछ कमर्शियल पर्पस नहीं होता, जो कि हम अभी लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में। इसमें जो हर्डर्स हैं, मैंने आपको बताया जो चरवाहे होंगे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे एनिमल्स के लिए फूड पर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई कुछ लोग कहीं पे कैटल्स पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो वो उससे ही फूड लेंगे अपना, उससे ही बस वो मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे। शेल्टर कहीं कहीं पे देखो क्या होगा, जैसे जो बहुत ठंडे से इलाके हैं, जैसे यूरेशिया हुआ, यूरेशिया वाला रीजन हुआ आप लोगों का, या फिर मंगोलिया हुआ, यहाँ पे बहुत ठंड होती है। एंड जो जानवर होते हैं उनकी स्किन से ये लोग अपने टेंट बनाते हैं ताकि जो घर में माहौल है, जो टेंट में माहौल है वो बहुत गर्म रह सके, क्योंकि बहुत ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे। क्लोथिंग, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, अगेन मंगोलिया को आप लोग दिमाग में रख लो, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो क्लोथिंग एनिमल की ही स्किन से जो है वो लोग अपने कपड़े बना लेंगे, क्योंकि एनिमल की जो स्किन है वो उन्हें ज़्यादा जो है गर्मी प्रोवाइड करेगी। टूल्स, टूल्स भी बना लेते हैं भाई ये कुछ एनिमल्स के जो बॉडी के पार्ट्स होते होंगे उनसे। एंड ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये लोग यूज़ करते ही हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कैमल को ये लोग यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को मंगोलिया बताया तो वहाँ पे घोड़े बहुत पाए जाते हैं, तो ये लोग जो है ऑफ कोर्स जो हॉर्सेज हैं वो तो काम करेंगे ट्रांसपोर्ट का। एंड अब ये नेक्स्ट जो लाइन है वो ये है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर लाइफ स्टॉक डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैंने आपको लोगों को अरेबियन पेनिनसुला में भी बताया था कि ये लोग जो है एक जगह नहीं रुकने के हैं। ये जो बेडुइन्स हैं देखो उन लोगों के कुछ इस तरीके के टेंट्स होते हैं ये, तो ये लोग एक जगह नहीं रुकने के हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पूरे साल भर इनको घास नहीं मिल सकती। ये लोग इतनी हैर्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, मैंने आपको बताया जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है एंड घास भी बहुत कम होती है। तो ये जो है पूरी ज़िंदगी भर मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे घास की तलाश में और पानी की तलाश में, क्योंकि अगेन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। एंड जो हर एक नोमैडिक कम्युनिटी है वो एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। मतलब पुराने ज़माने से ही हर एक कम्युनिटी का चला हुआ आ रहा होगा कि तुम्हारा जो है इतना एरिया है एंड तुम्हारा जो है इतना एरिया है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सी कम्युनिटी कौन सा जानवर पालेगी वो होगा ज्योग्राफी पे डिपेंड। मैंने आप लोगों को बताया जैसे डेजर्ट्स के लोग कैमल पालेंगे एंड माउंटेनियस एरियाज के लोग याक पालेंगे, तो सेम वैसे ही ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स इज केप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। अब आप लोगों को बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जानवर जो है
वो पाले जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया है कि जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी कि ये वाला रीजन, तो जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहाँ पे आप लोगों को कैटल्स मिलेंगी। यहाँ पे मिलते ही ये जानवर होंगे। यहाँ पे ये लोग कैटल मतलब गाय वाय को पाल करके अपना गुजारा चलाते हैं। एंड अगर आप लोग देखो ये वाले एरिया में, ये जो यूरेशिया वाला रीजन है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो ये मैप लिया है यहाँ पे भी ये लोग आइस, ये जो एरिया है ये आइस से कवर्ड है, यानी कि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो इस ठंडे इलाके में जो एक जानवर पाया जाता है वो होता है रेनडियर। तो ये रेनडियर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये रेनडियर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये लोग इस वाले जानवर को पालते हैं एंड ये लोग इससे करते क्या है, सेम वही चीज़, इसका दूध निकालेंगे, इसकी जो स्किन है उससे अपने टेंट्स बनाएंगे या अपने कपड़े बनाएंगे, एंड कभी कभी इसको, इसका जो ये मीट है वो भी कंज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे होता है। इस वाले एरिया में रेनडियर पाया जाता है, मैंने आपको इसका फोटो भी दिखा दिया है। एंड और हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बोलना चाह रहे हैं ये। और जो आपके एशियाटिक डेजर्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें आप लोग का सहारा में जो डेजर्ट है अरेबिया का वो भी, सॉरी जो अरेबिया डेजर्ट है वो भी आएगा। इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो भी आएगा। तो यहाँ पे जो है शीप, गॉड्स और कैमल्स ये रियर किए जाते हैं क्योंकि यही यहाँ पे मिलते हैं। फिर आप लोगों को बताया कि जो माउंटेनियस एरियाज हैं तिब्बत और एंडीज के, यहाँ पे याक और इलामाज, एंड आर्कटिक एंड सब आर्कटिक में रेनडियर जो है उनको रियर किया जाता है। तो अब देखो ये जो तिब्बत और जो आपको एंडीज के इलाके बताए गए हैं, तिब्बत तो आप लोग जानते ही हो ये इंडिया है, तो ये जो आप ऊपर ये जो इतना एरिया देख रहे हो ये तिब्बत है। तो तिब्बत में जो एनिमल मिलता है वो है याक, एंड याक तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैसा दिखता है। फिर जो एंडीज के माउंटेन्स हैं, एंडीज के माउंटेन्स देखो यहाँ पे हैं साउथ अमेरिका में, ये पूरी एंडीज की रेंज है, माउंटेन रेंज है एक, जैसे हिमालयाज की एक माउंटेन रेंज है ठीक वैसे ही। तो एंडीज में जो एक एनिमल है वो होता है इलामा, मुझे उसका फोटो नहीं मिला, आप लोग गूगल करके देख लेना। तो यहाँ पे वो वाला एनिमल जो है वो पाया जाता है। तो ये हो गया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये है याक, तो तिब्बत में ये वाला एनिमल पाया जाता है। एंड करेंगे क्या, ये सेम वही चीज़, दूध निकालेंगे, इसकी स्किन से कुछ अपना यूज़ करेंगे, टेंट बनाएंगे या घर बनाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों का नोमैडिक हर्डिंग का इतना। फिर अब आप लोगों को ये बताया जाएगा कि किन किन रीजन्स में ये जो नोमैडिक हर्डिंग है उसको लोग प्रैक्टिस करेंगे, रीजन्स एसोसिएटेड विद पेस्टोरल नोमैडिज्म। अब अगेन थोड़ा सा, अब तक को आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई होंगी कि ये वहाँ पे प्रैक्टिस होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी हैश होंगी, है ना। तभी तो ये लोग ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हुए, नहीं तो आराम से एक जगह रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, क्यों इतना घूमने फिरने की ज़रूरत है। तो जो कोर रीजन है वो आप लोगों को बताया गया है एटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के पूरा अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का कुछ ये ऐसा रीजन आएगा। देखो ये अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि ये आप लोग जानते हो ये अटलांटिक ओशन है, एंड इससे मिलते जुलता पूरा ये एरिया, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा अफ्रीका इतना कवर्ड, अरेबियन पेनिनसुला ये रहा आप लोगों का, ये पूरा सेंट्रल एशिया, ये मंगोलिया, यहाँ पे मंगोलिया है, एंड इवन कुछ पार्ट्स आप लोगों के चाइना के भी। तो ये इतना पूरा इतना बड़ा जो ये जो इलाका है यहाँ पे जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस होता है। वही जोग्राफिकल रीजंस, ये जो आप लोगों का मंगोलिया, सेंट्रल, ये सेंट्रल एशिया, अरेबियन पेनिनसुला, ये जितना भी रीजन है यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही ख़राब हैं, सिर्फ घास फूस उगती है यहाँ और कुछ उगाया नहीं जा सकता। दैट्स वाई इन लोगों की मजबूरी है ऐसा काम करना। फिर दूसरा रीजन आप लोगों को बताया गया है ये टूंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था, ये वाला रीजन। तो ये जो इतना ठंडा इलाका है ऊपर वाला, यहाँ ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो दैट्स वाई यहाँ के लोग ऐसा काम करते हैं। एंड तीसरा है आप लोगों का सदर्न हेमिस्फेयर में आप लोगों को बताया गया है स्मॉल एरियाज इन द साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, यानी कि कुछ ये वाला जो एरिया है अफ्रीका का यहाँ पे पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस होगा, एंड ये जो आपका आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है इसके कुछ पार्ट्स में जो पेस्टोरल नोमैडिज्म है वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है
मतलब ये जो लोग घूमते फिर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पास्चर्स की ढूंढने की वजह से, घास ढूंढने की वजह से इधर से उधर, क्योंकि एक जगह इन्हें पूरे साल भर घास नहीं मिल सकती है लोगों को। तो ये जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एंड ये वर्टिकल भी हो सकता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें लोग एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे घूमते रहते हैं पूरे पेनिनसुला में पास्चर्स के लिए। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी कि ये ज़मीन पर जो है चलते जा रहे हैं पास्चर्स की सर्च में। बट ये वर्टिकल भी हो सकता है। कैसे, अगर आप लोग इंडिया में देखो तो इंडिया में भी आपको कुछ पेस्टोरल नोमैड्स मिलेंगे हिमालयन रीजन में। जैसे ये लेट्स से कि ये आप लोगों का इंडिया है, तो जो हिमालयन रीजन है यानी कि ये जो आप लोगों के माउंटेन्स हैं हिमालयाज, यहाँ पे कुछ रीजन्स में जो है आप लोगों को पेस्टोरल नोमैड्स मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब आप लोगों की सर्दियाँ होती हैं तो वो लोग प्लेन्स पर आ जाते हैं माउंटेन्स से, क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों पे घास नहीं उग पाती, तो इसलिए वो जो प्लेन एरिया है वहाँ पे आ जाते हैं। एंड जैसे ही वो समर्स आते हैं तो समर्स में जो प्लेन एरियाज हैं, जो वैलीज हैं, वहाँ पे उन लोगों को घास नहीं मिलती। तो समर्स में वो लोग जो माउंटेन्स हैं, जैसे मान लो आप कुछ ऐसा होता होगा, ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं हिमालयाज की, तो वो लोग जो है जब समर्स में प्लेन एरियाज में घास फूस खत्म हो जाती है तो फिर वो माउंटेन्स पे चले जाते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे जो है घास उन लोगों को मिलती है। तो यही है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट इन सर्च ऑफ पास्चर। तो अब ये जो एक प्रोसेस है प्लेन एरियाज से माउंटेन्स पर जाना पास्चर्स के लिए समर्स में, और फिर दोबारा से प्लेन एरियाज में आ जाना पास्चर्स के लिए विंटर्स में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस। एंड ये आप लोग को बताया है गया है यहाँ पे कि कौन कौन लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हिमालयाज के ही आप लोग को कुछ ट्राइब्स बताए गए हैं, जिन जो है गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीस, भूतियास। तो ये लोग सेम यही काम करते हैं कि जब समर्स आते हैं तो ये लोग माउंटेन्स पर माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पर इस टाइम पर घास उगती है। एंड जब भी विंटर्स आते हैं तो ये लोग प्लेन एरियाज में आ जाते हैं, क्योंकि प्लेन एरियाज में ही इन लोगों को घास मिलती है। क्योंकि देखो, जब विंटर्स आते होंगे तो पहाड़ों पे और भी ज़्यादा ठंड हो जाती होगी। आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम लोग हिल स्टेशंस में जाते हैं समर्स में, क्योंकि हिल स्टेशंस ठंडे रहते हैं। सेम यही केस होता है टूंड्रा रीजन्स में, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाए भी थे। यहाँ पे भी लोग ऐसे ही करते हैं कि जो आपके माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे समर्स में जाएंगे एंड जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे विंटर्स में आ जाएंगे। बट अब आप लोगों को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम बताई गई है। वो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप लोग ये समझ रहे हो कि ये क्या लोग हैं, मतलब बस ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, बहुत बैकवर्ड से लोग हैं ये। तो कुछ साइंटिस्ट ने आज माना है, मतलब मेरा मतलब है जो कुछ इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये माना है कि ये जो पेस्टोरल नोमैडिज्म है ये बहुत ही एक इको फ्रेंडली वे है कुछ रीजन्स में रहने का, जो मैंने आप लोगों को बताए थे मंगोलिया वगैरह। क्योंकि यहाँ पे और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है ज़िंदा रहने की। एंड ये सबसे इको फ्रेंडली वे है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। बट अभी ये जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं इनका नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, और जो एरियाज ही ऑपरेट करते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। क्यों? 2 रीजंस हैं। पहला, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एंड दूसरा न्यू सेटलमेंट प्लान्स। तो अब आप लोग देखो कि मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं हमारे, वो यहाँ से नॉर्थ अफ्रीका का जो पूरा रीजन मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ से ये चाइना वाइना तक जो है आराम से अपने ऑपरेट करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। तो अगर हम लोग अरेबिया का ही एग्ज़ाम्पल लें तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये जो ब्लू से कलर में दिख रही है ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ये ओमन है, ये यहाँ पे सीरिया, जॉर्डन वगैरह है, ईरान, इराक है। तो अब आप लोग जानते हो कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होती हैं, वो वीज़ा लगते हैं। तो इन लोगों का जो, पहले मान लो ये एक मैंने आपको कम्युनिटी बताई है बेडुइन्स की, जो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला में रहती है। तो पहले तो ये आराम से घूमते रहते थे, यहाँ से इन्हें ओमान से यहाँ जाना है जॉर्डन या सीरिया,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट अब ये जो पूरा एरिया है ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। इतना सऊदी अरेबिया, इतना यमन, इतना ओमन, तो इस चीज़ से जो है ये पेस्टोरल नोमैड्स जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी सी आती है। एंड दूसरी चीज़, गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि ये लोग जो हैं ये नोमैड्स ना रहें, घूमते फिरते ना रहें, एंड ये लोग एक जगह जो है सेटल हो जाएं, एक जगह घर बना के रहने लगे। तो इसकी वजह से पेस्टोरल नोमैड्स को जो है प्रॉब्लम आती है, एंड ये लोग अब कम होते जा रहे हैं। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सबसे अच्छा वे है, सबसे इको फ्रेंडली वे है इस पूरे रीजन में सरवाइव करने का, क्योंकि नेचर ऐसा बोलता है ह्यूमन बींग्स को करने के लिए। एंड एक और चीज़ देखो, पहले ये जो आज जो ये कंट्रीज़ हैं हमारी, ये कज़ाकिस्तान हुआ, ये मंगोलिया हुआ, यहाँ पे और भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ पे भी पहले ये ट्राइब्स के ही नाम पे इन कंट्रीज़ के नाम पड़े हैं। जैसे मंगोलिया में पहले ये जो ट्राइब्स रहते थे उनका नाम मंगोल्स था। यहाँ पे कज़ाकिस्तान में कज़ाक्स रहते थे, उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक्स रहते थे। तो ये लोग भी नोमैड्स थे, बट अब इन लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीज़ बना ली हैं। उज़्बेक्स ने उज़्बेकिस्तान बना लिया, मंगोल्स ने मंगोलिस्तान बना लिया। तो इसकी वजह से जो है अब ये लोग रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं अपनी अपनी कंट्री में। पहले ये लोग घूमते रहते थे एक दूसरे की टेरिटरी में भी। तो इसकी वजह से जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है वो वर्ल्ड में थोड़ा कम हो चुका है पहले के मुकाबले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसके देखो, इस टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आएगा कोई तो वो 5 मार्क में ही आएगा। एक 3 मार्क और 1 मार्क क्वेश्चंस की काफ़ी कम संभावना है। एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो आप लोगों को कंपैरिजन पूछा जाता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग और नोमैडिक हर्डिंग में, जो हम लोग अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।